नमस्कार दोस्तों, जब से पतंजलि की ओर से आयुर्वेदिक दवा कोरोना के लिए कोरोनिल को लॉन्च किया गया, तब से इसका विरोध हो रहा है। इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं और देसी बनाम विदेशी दवा के बीच एक बहस भी छिड़ गई है। लेकिन उसके बीच सबसे महत्वपूर्ण जानना यह है कि हम इस कोरोनिल पर, इस आयुर्वेदिक दवा पर कितना रिलाय कर सकते हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कुछ अहम जानकारियां आपको देना चाह रहा हूं, जो बेहद ही एक्सक्लूसिव जानकारी है। हालांकि भारत सरकार ने भी पतंजलि से इसको लेकर जानकारी मांगी है, आयुष मंत्रालय की तरफ से मांगी गई है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी है क्लिनिकल ट्रायल को लेकर, वो ये, जिसमें 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर, जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया कोरोनिल को लेकर, उसमें ऐसे मरीजों को बाहर रखा गया जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है। दूसरा फैक्टर, जो लोग किसी सांस लेने वाली तकलीफ बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे एज्मा, या फिर वो कोरोना की स्टेज पर ऐसी पहुंच चुके हैं जहां पर उनको सांस लेने में तकलीफ आनी शुरू हो गई हो, तो ऐसे मरीजों को भी इस टेस्ट से बाहर रखा गया। तीसरा फैक्टर ये है कि कुछ ऐसे मरीज जो किसी और बीमारी से ग्रस्त हों, सीवियर बीमारी से, जैसे कि किडनी की बीमारी, डायबिटिक या कैंसर या किसी और तरह की बीमारी, उन कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी इस क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखा गया। चौथा फैक्टर ये कि रामदेव या पतंजलि की तरफ से दावा किया गया कि 15 से 59 साल तक के मरीजों पर टेस्ट किया गया, लेकिन 60 साल से ज्यादा के मरीजों को इस टेस्ट से बाहर रखा गया, क्योंकि ज्यादातर जो मौत का जो एक रेशो है वो उम्र दराज लोगों में ज्यादा है। 60 साल से उम्र के ज्यादा लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। साथ ही एक ये भी बात, क्योंकि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए 100 लोगों के आंकड़े का दावा पतंजलि की तरफ से किया गया, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी है वो केवल 95 लोगों के सामने आई है, और ये आंकड़ा बेहद ही कम है। अगर हम एक वैश्विक महामारी के लिए कोई ड्रग डेवलप कर रहे हैं, अगर उसके पैमाने पर तय करें या माने, तो ये जो आंकड़ा है बेहद कम है। शुक्रिया।